बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है जी वो है सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। सो हम यहाँ से एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक पार्ट को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है जी। इसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है जी। 8x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इनको हमने हल करना है। ये एक पार्ट है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सो हमारे पास है 8x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 3। 8x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 3। अब हम जो हैं जी वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा करते हैं और जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा करते हैं। 8x यहाँ पर इसकी जो साइन है, यहाँ इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है। जब ये इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ गया जी -5x इज़ इक्वल टू 3 अपनी जगह पर है और ये कांस्टेंट हम इसको दूसरी साइड लेके चलते हैं इज़ इक्वल टू के यहाँ पर ये माइनस है, दूसरी साइड जाकर इसका साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा +6। सो अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8x माइनस 5x हमारे पास रह गया जी 3x इज़ इक्वल टू ये हमारे पास ऐड होके 9 आ गया। सो हमने अब x की वैल्यू निकालनी है। सो डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू 9/3। अब ये 3 से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो दुरुस्त है या नहीं है। सो अब हम इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस आती है तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है वो ठीक है। सो हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं 3, चेक करने के लिए क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 8 इंटू एक्स की जगह हमने 3 पुट किया, -6 इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह हमने 3 पुट किया +3। ये हमारे पास आ गया 8 3 ज़ा 24 -6 इज़ इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 +3। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 18 इज़ इक्वल टू 15 + 3 18। यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ -6 18 इज़ इक्वल टू 18। सो हमारा जो है ये बैलेंस आ रही है इक्वेशन। सो इसका मतलब है कि x की वैल्यू करेक्ट है। ये अब हमने एक जो है पार्ट इसका सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी पार्ट नंबर बी -15 + 35x इज़ इक्वल टू 8x - 9। ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसका पार्ट बी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है जी, अब हमारे पास है जी ये जो क्वेश्चन है क्या है जी -15 + 35x इज़ इक्वल टू 8x - 9। ये आ गया -15 + 35x इज़ इक्वल टू 8x - 9। सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, पार्ट नंबर बी, दूसरा पार्ट है जी। सॉल्यूशन -15 + 35x इज़ इक्वल टू 8x - 9, इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम वेरिएबल वालों को इकट्ठा करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अलग करते हैं। 35x यहाँ पर इज़ इक्वल टू किस, इस साइड इसकी जो साइन है इसका पॉजिटिव है और जब इस साइड आएगा इज़ इक्वल टू से तो इसका साइन चेंज हो जाएगा।
-8x इज़ इक्वल टू -9 अपनी जगह पर है और यहाँ पर -15 है। ये जब इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये हमारे पास +15 हो जाएगा। सो 35x से 8x चले गए तो 27x हमारे पास मुस्बत रह गए, जमा के रह गए, क्योंकि हमारे पास जो साइन है 35 वो पॉजिटिव है। इज़ इक्वल टू -9 और प्लस के 15 है, -9 के और हमारे पास प्लस के 6 रह जाएंगे, किसके प्लस के 6 रह जाएंगे। सो x इज़ इक्वल टू 6/27 डिवाइड कर दें जी बोथ साइड बाय 27 कर दें तो यहाँ से ये कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6/27। सो x इज़ इक्वल टू 2 3s are 6 और 9 3s are 27, ये आ गया हमारे पास जी। x इज़ इक्वल टू 2/9। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं जी, क्या हमारी ये जो आंसर आया है, x की वैल्यू आई है, वो क्या हमारे पास दुरुस्त है या नहीं है। पुट करते हैं जी x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पर x है वहाँ पे हम पुट करेंगे -15 प्लस 35, x की जगह 2/9 हम पुट कर देते हैं, इज़ इक्वल टू -9 इज़ इक्वल टू ये जी हमारे पास 8x है, 8x हमारे पास है जी, हमने इसको 8 कर दिया जी, और x की वैल्यू कितनी है जी 2/9, 8 इंटू 2/9 -9। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको पुट कर दिया है जी। -15 प्लस 35 2s are 70/9 इज़ इक्वल टू 8 2s are कितना हो जाएगा जी हमारे पास 16/9 -9। सो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी। इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर LCM ले लेते हैं, 9 है। सो -15 से जब 9 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी -135 प्लस 70 ही रहेगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी 9 LCM ले लेते हैं हम और यहाँ पर 16 ही रहेगा, 99 -81। सो अब हमारे पास ये रहेगा जी -135 से 70 प्लस के गए तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का 65/9 इज़ इक्वल टू माइनस का 65/9। सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस आ रही है। इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 2/9 हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है जी। हमारे पास पार्ट नंबर सी है जी, सी पार्ट है हमारे पास इज़ इक्वल टू x + 9 इंटू -6 प्लस 4x + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x + 9 -(-6) + 4x + 4 इज़ इक्वल टू 0। सोल्यूशन x + 9 -(-6) + 4x + 4 इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ओपन करते हैं x + 9 माइनस माइनस +6 माइनस प्लस माइनस 4x + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो x ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा जी 15 -4x + 4 इज़ इक्वल टू 0। x हम वेरिएबल वालों को इकट्ठा करते हैं, x वालों को -4x + 15 + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास आ गया है जी ये -3x + 19 इज़ इक्वल टू 0, -3x इज़ इक्वल टू -19। सो अब हम x इज़ इक्वल टू -19/-3 ये हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो -3 ख़त्म हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 19/3। अब हम इसको भी पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो इक्वेशन है वो दुरुस्त है या नहीं है।
सो पुट करते हैं जी हम इसे, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन 1। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, x+9 है, x की जगह हम पुट कर देते हैं 19/3 + 9 माइनस इनटू, अब हमारे पास आ गया है जी माइनस इंटू -6 + 4 इंटू एक्स की जगह हम 19/3 पुट कर लेते हैं। ये हमने पुट कर लिया है, +4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, ले लेते हैं, 3 आ गया, 19 अपनी जगह, यहाँ पर हमारे पास 1 है, और 3 टाइम 9 3 आर 27 + 27 आ गया हमारे पास, माइनस अपनी जगह पर है, अंदर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस, अब आ गया जी 19 4 आर 76 डिवाइडेड बाय 3 + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो अब हम ऐड करते हैं जी 19 और 27 को, ये आ गया जी हमारे पास 46 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, माइनस अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर हम फिर इसका एलसीएम लेते हैं 3, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, -18 + 76 +4 इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया जी हमारे पास 46/3 माइनस इंटू, अब हमारे पास ये 18 गए 76 से, हमारे पास जब 18 चले गए तो हमारे पास रह गया जी 58 रह गया। 58 कौन सा हमारे पास रह गया है जी, 58 हमारे पास पॉजिटिव का रह गया, 58/3 + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम फिर एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम लिया, 46 अपनी जगह पर, -58 अपनी जगह पर, हमारे पास जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +12, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास 46 पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है, और नेगेटिव -58, 58 - 58 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 0। सो ये 0 हमारी एक साइड है और दूसरी साइड भी हमारे पास 0 है। ये 0 जो है हमारे पास, जब हमने एक साइड लेके चले वो 0 आ गई, 0 बराबर 0 के। सो हमारा मतलब, सो इसका मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू 19/3 हमारा जो आंसर है वो दुरुस्त है। अब इसी का हमारे पास आ गया है जी पार्ट डी आ गया है जी, y/8 - 10 इज़ इक्वल टू y/4 - 9। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है जी हमारे पास पार्ट डी पार्ट है जी, पार्ट डी है जी, y/8 - 10 इज़ इक्वल टू y/4 - 9। सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन y/8 - 10 इज़ इक्वल टू y/4 - 9। सो इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सो वेरिएबल वाले हम इकट्ठे करते हैं, y/8 - y/4 इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड गया तो ये इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया, इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इकट्ठे, माइनस साइन अपनी जगह पर, ये इस साइड गया तो इसका +10 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 8 y - 4, 8 पे कितनी बार 2 बार जाता है, 2y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 बच गया। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा जी, -y बच गया जी, माइनस के 2 हैं, पॉजिटिव 1 है और माइनस के 2 हैं हमारे पास, सो माइनस का 1 y बच गया, डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 1, -y इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -y इज़ इक्वल टू 8, और हम क्या करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइड ऑन बोथ साइड। सो माइनस इंटू -y इज़ इक्वल टू -8, y इज़ इक्वल टू -8। ये हमारे पास आंसर है। सो अब हम इसको चेक करेंगे।
जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा जी, पुट y इज़ इक्वल टू -18 इक्वेशन नंबर 1, ये है जी इक्वेशन नंबर 1। y की जगह पुट करना है -8 डिवाइडेड बाई 8 -10 इज़ इक्वल टू y की जगह -8 डिवाइडेड बाई 2 -9। सो ये कट गया, -1 -10 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, नहीं हमारे पास यहाँ पर 4 है, 4 है इक्वेशन में हमारे पास 4 है। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो गया, इज़ इक्वल टू -2 -9। सो -11 इज़ इक्वल टू -11। इक्वेशन बैलेंस है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है y इज़ इक्वल टू -8 वो दुरुस्त है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के तहत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें। इसके दो पार्ट्स हैं जी, इसके दो पार्ट्स हैं, हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 ए पार्ट है इसका, टी स्क्वेयर प्लस 4t इज़ इक्वल टू 21। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है पहले वो लिखते हैं जी, ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म में हम पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, t² प्लस 4t इज़ इक्वल टू 21, t² प्लस 4t, यहाँ पर इसका साइन प्लस है और हम इसको जब इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड ले आएंगे तो -21 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने 4t जो है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए जी 21 आ जाए, और अगर हम इसको ऐड करें, इसके जो पार्ट्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो 40 आ जाए। एक बार फिर सुन लें जी, हम ये डिवाइड करना चाहते हैं 4t को, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए ये इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाए, यानी 21t² आ जाए, और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 40 आ जाए। हम सो करते हैं t² प्लस 40 प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं जी 70 माइनस 3t -21 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके जो दो पार्ट्स हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में इस तरह, 70 मल्टीप्लाई बाय -3t, तो ये हमारे पास -21t² ही आता है। ये दो पार्ट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए, इसका -21t² का, और अगर हम इनको ऐड करें 70 प्लस इंटू -3t तो 70 -3t इज़ इक्वल टू 4t, ये आ गया जी हमारे पास 4t। अगर हम ऐड करें इसके प्रोडक्ट्स को तो 4t आए, और इसके प्रोडक्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -21t² आ जाए। सो अब हम इसके बनाते हैं जी पेयर्स। यहाँ से हम t को कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 7 माइनस यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। t प्लस 7 अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3t और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 सीधा 21 वही आ जाता है सेम। t-3 और t प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, इनको सेपरेट करते हैं, t-3 इज़ इक्वल टू 0 एंड t प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। t इज़ इक्वल टू +3 एंड t इज़ इक्वल टू -7। ये हमारे पास जी आंसर आ गया है इसका। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब इसका एक और पार्ट रहता है। अब हमारे पास इसका जी दूसरा पार्ट है जी, 4z² प्लस 18z माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब ये उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है जी, हम लिखते हैं अब इसको। पार्ट बी है, पार्ट बी है जी, क्या है जी, 4z² प्लस 18z माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से
उस फॉर्म में कन्वर्ट है। सोल्यूशन निकालते हैं जी। अब हमने 18 के पार्ट्स इस तरह करने हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 और ये जो 4 है ये कितना हो गया जी, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 10 मल्टीप्लाई बाय 4z स्क्वायर, इसका मतलब है 40z स्क्वायर है। अब हमने इसके ऐसे दो प्रोडक्ट इसके लेने हैं, ऐसे दो इसे इसके बनाने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 40z स्क्वायर आ जाए और जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 18z आ जाए। सो चलें हम करते हैं जी 4z स्क्वायर। अगर हम करते हैं जी 22,000, अच्छा ठीक है 20, हमें पॉजिटिव 18z चाहिए। सो हम पॉजिटिव 20 ले लेते हैं जी 20z और नेगेटिव 2z ले लेते हैं -10 इज़ इक्वल टू 0। अब हम अगर इन्हें ऐड करते हैं तो माइनस के 2 चले जाएंगे तो प्लस के 18 आ जाएंगे। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये माइनस का साइन रहेगा और 22 और 40z स्क्वायर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 20z स्क्वायर का और 2z को, अब 20z इंटू 2z, सो ये हमारे पास 40z स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम इसको अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं जी। सो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं जी 4z को हम कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास रह जाएगा z प्लस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4z स्क्वायर, 5 4 20z आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं -2z प्लस 5 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2z और प्लस माइनस -2 5 10 ऊपर वाला ही आ जाता है। सो अब हम इनको सेपरेट करते हैं। 4z -2 एक पेयर बन गया और दूसरा z प्लस 5 का पेयर बन गया इज इक्वल टू 0। सो अब हम सॉल्व करते हैं जी, दोनों को अलग सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं। 4z -2 इज इक्वल टू 0, z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये आ गया जी 4z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -5। सो अब हमारे पास z इज इक्वल टू 2/4 डिवाइडेड बोथ साइड बाय 4 किया हमने, यहाँ से ख़त्म हो गया ये। तो हमारे पास z इज इक्वल टू -5 पहले से आ चुका है। सो अब हमारे पास है जी 2 1 2 2 2 4, z इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 1/2 एक वैल्यू आ गई और z इज इक्वल टू -5 ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आज हमने किए हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसके 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 किया है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।